नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हृदय विदारक तस्वीरें कुछ अभी देखी हैं, जिसमें गर्दन से पकड़ के कुत्तों को लटका के नगर निगम के लोग ले जा रहे हैं। जाल में पकड़ के उठा उठा के उन्हें पटका जा रहा है। पूरी नफरत के साथ कुछ लोग नगर निगम के लोगों की टीम को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और सारे इंसानियत, सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को सारी अमानवीय हदों को पार करके उत्साह के साथ एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। अफसोस, मैं उस समाज में हूँ, उस समाज में रहता हूँ जिसमें मेरे आसपास ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं जो निर्जीव जानवरों से इस हद तक नफरत करते हैं। जिसके मन में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, वो कैसा हिंदू, कैसा मुसलमान, कैसा सिख, कैसा ईसाई और कैसा इंसान। एक बच्चा जो मेरे पास अक्सर दूध वाले की दुकान पे आ जाया करता था, मैं उसके सर पे हाथ फेरता था। उसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आसपास के सारे दुकानदार, सब लोग उसे पसंद करते थे, उसे खुश रहते थे। कुछ लोग बुला के लाए नगर निगम की गाड़ी, देखने वाले बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। मीलॉर्ड का आदेश था कि अगर कोई दखल दे तो उसको जेल में डाल देना। ये हो रहा था। जिंदगी कुछ इसी तरह से चलती है। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम बदलना चाहते हैं, उसको बेहतर देखना चाहते हैं, नहीं कर पाते। यही लाचारी है। इस लाचारी से हम रोज लड़ रहे हैं, हर तरफ लड़ रहे हैं। खैर, जीना है, जिम्मेदारी है, सूचनाएं पहुंचाने की, उसको निभाएंगे। लेकिन मेरा मन चूंकि भारी है तो मैं ये बात आपसे कहे बगैर नहीं रह सका। वीडियो शुरू करने से पहले ये बातें आप तक कह दी। ये मेरे दिल की बात है। सचमुच मुझे नहीं लगता कि वो कुत्ता जिसको गर्दन से लटका के ले जाया गया प्रतिबंधित तरीका है। ये तरीका प्रतिबंधित है, लेकिन ले जाया गया क्योंकि मीलॉर्ड का आदेश है। बुरा तो लगेगा, नहीं लगता लोगों को। कई लोगों को गाजा में कत्लेआम भी अच्छा लगता है। बहरहाल, एक खबर है सुप्रीम कोर्ट की। खुशखबरी कहता मैं आज इसको, लेकिन मैं इसे केवल राहत की खबर कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर दिया है। कौन सा एक्शन? ये जो पुराने 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को अब नगर पालिका के लोग उठा के नहीं ले जाएंगे। माफ कीजिए, सरकारी लोग उठा के नहीं ले जाएंगे। उसमें सारे सरकारी विभाग थे। और यह कहा गया है कि इन गाड़ियों पे अब कोई एक्शन नहीं होगा अगले आदेश तक। यह भी कहा जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, गाड़ियों का जीवन जो है वो इससे तय नहीं होता कि वो कितनी पुरानी है। इससे तय होता है कि वो कितना प्रदूषण कर रही हैं। दुर्भाग्य से ये तर्क उस समय भी लोगों ने दिया था, 2015 में जब ये आदेश लागू हो रहा था, तब इसी अदालत ने खारिज कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त क्या था, आज स्थिति क्या है। सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट इमोशंस पे तो फैसले नहीं लेता ना। ये कुत्तों वाला फैसला बगैर पूरी चीज़ों को सुने, फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो आदेश दे दिया, पूरी दलीलों को सुने, हालात को सुने बगैर जोश में, योर ऑनर, उसका नतीजा आप देख रहे हो ना।
मैंने सुप्रीम कोर्ट को टैग करके तो वीडियो भी पोस्ट किया। और यही आपने पोल्यूशन में किया था, क्योंकि उस समय वायु प्रदूषण भरा हुआ था, हेल्थ इमरजेंसी थी, सीपीसीबी के आंकड़े गंभीर थे, और किसी के अंदर सिस्टम में बैठ के इतना साहस नहीं था कि ईमानदारी से उसका आकलन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता कि ये जो लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं गाड़ियों में बैठ के, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो फैक्ट्री जिम्मेदार है जिसको ये बहुत सारी सब्सिडी देते हैं, वो कंपनियां जिम्मेदार हैं जो लगातार प्रदूषण कर रही हैं, जल वायु सब प्रदूषित कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण उनसे होता है। ये कहने वाला कोई रहा होगा, लेकिन उस वक़्त अदालत ने नहीं सुना। जो कानूनी आधार बनाया गया उस वक़्त, राइट टू लाइफ को सर्वोपरि माना गया, जीवन का अधिकार, और प्रदूषण से लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देंगे, और कोई भी राहत नहीं दी थी। अब राहत दे दी है। उस वक़्त भी लोगों ने कुछ अधिकार सामने रखे थे, कहा था भाई संविधान में एक वृत्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार है, बाकी सारे अधिकार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं सुना था। वैज्ञानिक बहुत सारी तकनीकी चीज़ों को आधार मान लिया गया। हवा में NO2 बढ़ा हुआ है, NO2 बढ़ा हुआ है वाहनों के कारण बढ़ा हुआ है, मान लिया गया। WHO ने यह बताया कि डीजल का प्रदूषण कार्सिनोजेनिक होता है। बस फैसला ले लिया, ना अध्ययन ना वाहनों के योगदान का समय देखा, और ये भी नहीं कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। तुम नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, BS6 आ गया, BS4 आ गया, तमाम सारी चीज़ें आ गई, और तुम अगर खुद इस देश की सरकार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करती है तो कोर्ट ने कहा उस सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। सरकार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है तो कहा गया कि ये तो फर्जी भी जारी हो जाते हैं। दुनिया में हर आदमी ने इस फैसले के बाद ये कहा कि ऑटोमोबाइल लॉबी की साजिश है और उसी ने ये सब किया है, और इससे मेरे देश की न्याय व्यवस्था पे गंभीर प्रश्न उठे, और ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। और अगर डीजल कार्सिनोजेनिक है, सब कुछ है, तो आज हमारे वही माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसको छूट क्यों दे रहा है? अगर ये इतना जहरीला है, अगर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट, फिटनेस का सर्टिफिकेट सब बकवास होता है, तो आज राहत क्यों? आज हमारे चीफ जस्टिस साहब टिप्पणी कर रहे हैं कि गाड़ियां 50-50 साल तक चलती हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो तो इस पर डिपेंड करता है, गाड़ी, एक नई गाड़ी भी प्रदूषण फैला सकती है। तो गाड़ी जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है उसको देखो, पुरानी कितनी है इसको मत देखो। तो पहले ये फैसला इसका उल्टा कैसे आ गया? तब क्या ये तर्क अदालत के सामने नहीं थे? याचिकाकर्ताओं ने तो ये बात कही थी, उन्होंने बोला था कि साहब फिटनेस सर्टिफिकेट है, साहब देख लो इसी सरकार ने दिया है। लेकिन उस वक़्त पॉल्यूशन दिल्ली में फैल रहा था, ना तो पराली सुना नहीं गया कि पराली के कारण है, ना फैक्ट्रियों के प्रदूषण को सुना गया, कोई तर्क नहीं सुना गया, सीधे सीधे गाड़ियों के सर पे रख दिया गया। इन्होंने ऑड इवन करके देखा, उससे पॉल्यूशन पे असर नहीं पड़ा। इन्होंने सब करके देख लिया, उसके बावजूद दोषी वाहनों को ही माना गया था। आर्थिक नुकसान, संपत्ति का अधिकार सब ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी पे है जीवन का अधिकार। ये लॉजिक दिया गया। धूल फैलती है निर्माण के कारण, ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बिल्डर्स लोग बनाते जाओ। किसी भी तरह से पराली कोई लॉजिक नहीं था। समानांतर प्रदूषण स्रोत माना गया, लेकिन कोर्ट ने यह भी नहीं सोचा कि इन गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन उस प्रदूषण में कितना है। कोर्ट ने सोचा होगा, मैं मानता हूं कोर्ट के सामने जो तथ्य लाए जाते हैं उनके आधार पर वो फैसला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक़्त स्वच्छ हवा के अधिकार को सर्वोच्च मान लिया गया। और अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले 40 से 50 साल पुरानी गाड़ियां चलाते थे, विंटेज कारें भी हैं, लेकिन ब्लैंकेट बैन जो है उस पर तो पुनर्विचार करना चाहिए। कुल मिला के
पहले हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कमाई, गाड़ी जीवन की, कई लोगों के जीवन की, हो सकता है मिलॉर्ड आप सब लोग बड़े लोग हैं, आम आदमी हिंदुस्तान का जो है उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है बड़ी संख्या में लोगों के। ट्रांसपोर्टर है वो जो अपना ट्रक चला रहा है ना, उसकी लाइफ 20 साल होती है, उसको 10 साल में छीन लिया गया। अरबों रुपए का लाभ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हुआ और अब चीजें बदल गई। बहरहाल जो भी है, लेकिन कम से कम राहत की खबर है, उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन लोगों के वाहन ये लोग उठा के ले जाते थे, उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनकी नई गाड़ियाँ, अच्छी खासी गाड़ियाँ, किसी किसी की 100-100 200-200 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ हैं, उनको बेच देनी पड़ी बाहर के जगहों पे। और दूसरी एक चीज़ और भी है जो कुत्तों वाले ऑर्डर में भी है और इस ऑर्डर में भी दिखाई देती है। क्या इस देश में राजधानी समानता का अधिकार अगर है तो इस देश में राजधानी के लोगों का स्वास्थ्य अलग तरह का माना जाएगा, बाकी देश के लोगों का अलग तरह का माना जाएगा। कुत्तों के काटने का खतरा राजधानी में अलग माना जाएगा, एनसीआर में अलग माना जाएगा, देश के बाकी हिस्सों में अलग माना जाएगा। रेबीज के आंकड़े तो राजधानी में 0 हैं, लेकिन बाकी राज्यों में हैं थोड़े बहुत, 540 कुल देश में है। इसी तरह से पॉल्यूशन के मामले में वही गाड़ी 15 साल से ज्यादा दिल्ली में नहीं चल सकती, जब्त कर ली जाएगी। यही हो रहा था। बाकी के राज्यों में उसको फिटनेस के आधार पर 5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं मिल सकता? ये बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार हमारे अपने विवेक की सीमाएं बताते हैं। मेरे विवेक की सीमा, मैं समझ नहीं पाता हूं क्या होने वाला है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे होंगे, समझ नहीं पाता हूं कि ऐसा किस लिए कर रहे होंगे। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो कुछ कर रहे हैं, बहस हो रही है, बड़े बड़े वकील खड़े हुए हैं। हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं सिस्टम से, हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं सरकार से। जितने दिल्ली वाले विजय गोयल हैं उतना दिल्ली वाले वो निर्जीव प्राणी भी है। लाखों कुत्तों में से कोई एक काटता होगा, सबको सजा दे दोगे? ये जो गर्दन से उठा के कुत्ते को एक आदमी ले जा रहा था, तो क्या सारे मनुष्यों को इसके बदले में गर्दन से उठाया जाएगा? ये प्रश्न है, कई सवाल जिस पर विचार होना चाहिए। नमस्कार।